डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका दोस्त मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपके स्कूल में एकेडमी में मुख्तलिफ जगह पे आपके टेस्ट शुरू हो चुके हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि उन टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करके बेहतरीन तरीके से दिया जाए ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे पेपर कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। ये बच्चों जो भी आप टेस्ट स्कूल में देते हैं या अकेडमी में देते हैं या किसी में टीचर के पास आप टेस्ट देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको यकीन हो जाए और टीचर जजमेंट करता है कि इस बच्चे की कितनी तैयारी होने वाली है और कितनी तैयारी हो चुकी है। फिर उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली बनाता है ताकि बच्चा आगे इन फ्यूचर जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस पेश कर सके और अपने ब्राइट फ्यूचर की जो है ना वो निशानदेही कर सके कि वो आगे जो है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि अगर मार्क्स आपके मैट्रिक में बहुत अच्छे होंगे तो आप यकीनी तौर पर अच्छी जगह पे जाएंगे, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं कि आप जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप समझते हैं उसको क्लियर करें, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसकी बात आपको वादे होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे हल किया गया है। और ये कैसे होगा, इसकी मदद के लिए मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाता हूँ। आप उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं और मेरे बहुत सारे जो दोस्त बच्चे हैं वो उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, जिसका फीडबैक मुझे मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही बायसे मुसर्रत है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को वाज़े, आसान और अच्छे तरीके से पेश करूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ, क्योंकि इसके जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड का पेपर जो होता है मैथ का वो 3 हिस्से होते हैं, हर हिस्से में 9 पार्ट होते हैं। और तीसरा हिस्सा ये डेफिनेशन है जो उसमें 6 की 6 डेफिनेशन आ जाती है। और आपका तीसरा जो सेक्शन है वो आसानी से आराम से और बड़ी तसल्ली से जो है 5 या 10 मिनट में 6 के 6 क्वेश्चन, बल्कि एक्स्ट्रा करना चाहे तो 15 मिनट में आपका पूरा सेक्शन जो है आराम से निकल जाता है। तो उसी सेक्शन को आज हम शुरू करने लगे हैं कि वो सर्कल की डेफिनेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आज हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल को पहले डिफाइन करेंगे, वो क्या है सर्कल। A set of points which are equidistant from a fixed point from a fixed point is called circle। क्या मतलब, ये देखिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये सारे इसके फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये देखिए ये सारे पॉइंट से मिलकर बने। जैसे आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है, ए लोकेशन विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो पॉइंट से मिलकर क्या बनते हैं, लाइन सेगमेंट बनते हैं, फिर लाइन बनती है, रे बनती है। इसी तरह पॉइंट से ये सर्कल बनेगा और ये सारे पॉइंट आपस में मिले होते थे। ये लिखा हुआ है ए सेट ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस, जो बराबर फासले हों किससे, फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यानी ये सारे पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं जो सर्कल के सेंटर से इक्वल फासले पर है, तो ये क्या कहलाता है, आपका सर्कल कहलाता है। उसके बाद है सेंटर। उसके बाद क्या है, सेंटर। वो क्या होता है, ए फिक्स्ड पॉइंट लाई inside the circle,
is called circle, is called center. From the figure ये इसको नाम दे दे O का. From the figure O is called center of the circle. Of the circle. उसके बाद यह है ए फिक्स पॉइंट. ऐसा फिक्स पॉइंट जो क्या होता है, हर तरह से बिल्कुल दरमियान में होता है, हर तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं. उसके बाद है रेडियस. रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, the center and any point lying on the circle. Circle is called radius. क्या मतलब, ये देखें, ये है, ये किसी भी पॉइंट से फासला, इससे 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 इससे, ये सारे पॉइंट से जो फासला होता है सेंटर का, वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है. उसके बाद है सर्कमफेरेंस. वो क्या है, वो है द बाउंड्री of the circle is called circumference. इसका फार्मूला होता है C is equal to 2 pi r, where r is radius. यहाँ पे ये देखें रेडियस, हाँ जी रेडियस का इट इज, ये लिख दें डिनोटेड बाई r. रेडियस को r से जाहिर करते हैं. हाँ जी, C is equal to 2 pi r, ये होगा रेडियस. द बाउंड्री, यानी यहां से आप चले, जो पूरा चक्कर काटने के बाद जितना फासला आपने तय किया, पूरा डिस्टेंस कवर किया, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं. ये देखिए, यहां से चले दोबारा यहां पे पहुंचे, ये यहां से चले दोबारा यहां पे पहुंचे, तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है. आगे होगा जी कॉर्ड. वो क्या है, ए लाइन सेगमेंट whose end points lie on the boundary of the circle, but not passing through the center of the circle. Center of the circle. क्या मतलब, ये सर्कल है, ये ऐसे ऐसे, ये सारे क्या कहलाते हैं, कार्ड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, कार्ड कहलाते हैं. तो ये देखें, ये हो जाएगा कार्ड. आगे होगा, हाँ जी, उसके बाद है डायामीटर. मीटर, ए कार्ड passes through the center of the circle.
is called diameter. It is denoted by D और इसका फार्मूला D इज इक्वल टू 2R। हाँ, ये देखो ये सर्कल है, ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखें ये है आपके डायामीटर। तो एक सर्कल के 360 डायामीटर लगा सकते हैं। ऐसा कार्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, ऐसा कार्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। ए कार्ड विच passes through the center of the circle is called diameter. D is equal to 2R। 2R आपको पता है रेडियस होता है। उसके बाद secant line और रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट वो क्या है? लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट joining any point of the circle with the center is called a radial segment। वो क्या है? ये देखें ऐसे, ये सेंटर है, ये पॉइंट है, इसको इससे मिला दें। ये आपका क्या कहलाता है? रेडियल सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेडियल सेगमेंट। वैसे आप 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लेंगे तो वो होगा रेडियस, और 5 सेंटीमीटर का आप रेडियस की लाइन सेगमेंट लगा देंगे तो वो बन जाएगा रेडियल सेगमेंट। 5 सेंटीमीटर से किनारे तक फासला 5 सेंटीमीटर है, और अगर ये लाइन सेगमेंट लगा देंगे, सेंटर कुछ पॉइंट से मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियल सेगमेंट कहलाएगा। उसके बाद सीकेंट लाइन which has two distinct points in common with the circle is called secant line। इसकी डायग्राम कैसे होगी? ये देखें ऐसे गुजर जाए, ये देखें ये 2 पॉइंट कॉमन है। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट को टच करके गुजरे, सर्कल के 2 पॉइंट को, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं सीकेंट लाइन कहते हैं। A line which has 2 distinct points, 2 मुख्तलिफ पॉइंट in common with the circle is called secant line। उसके बाद है यूटेनियन ऑफ ए सर्कल, वो क्या है? वो है ए लाइन which touches the circle at one point externally and none of its points lie inside the circle।
और ये सेंटर, ये ऐसी लाइन, ये लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके गुजरे क्या कहलाती है, और कोई इसका पॉइंट सर्कल के अंदर ना आए तो वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी टेंजेंट कहलाती है। ये है आपकी टेंजेंट लाइन। ये है डेफिनेशन है, ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को बाहर से टच करके गुजरे लेकिन इसके अलावा उसका कोई पॉइंट अंदर ना आए, क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। जी बच्चों, आगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी the point where radial segment and tangent intersect each other at one point is called point of tangency। वो कहता है द पॉइंट वेयर रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट, ये टेंजेंट, ये पॉइंट पी, ये आपका जो है वो क्या नाम है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये वो क्या, ऐसा पॉइंट जिसमें, हाँ जी क्या होता है, ये होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हाँ जी ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट the distance between the point of tangency and any point lying on the tangent। हाँ जी is called length of tangent। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मतलब, ये देखें ये सर्कल है, ये सेंटर, ये इसके दरमियान और कोई पॉइंट इधर एल, इसके दरमियान ये जो फासला है ये पॉइंट ऑफ, ये ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये देखा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पी के दरमियान और किसके दरमियान, ये जो लाइन है इसके एल के दरमियान जो फासला है, यानी पी एल आपकी क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। उसके बाद आगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल a chord which divides the circle into two equal parts, each
part is called semicircle। कैसे? ये देखिए, ये सर्कल है, ये सेमी, ये अदर वाला भी ऊपर सेमी, ये नीचे वाला भी सेमी। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा कार्ड जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, सेमी सर्कल कहलाता है। आगे आर्क, आर्क एनी पार्ट or portion of a circle, is called arc। ये ऐसे बस एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। बाद बच्चे, छोटी बच्ची चूड़ी पहनती हैं बच्चियां, उनको तोड़े तो हर हिस्सा एक सर्कुलर शेप में होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। आगे टाइप्स ऑफ आर्क है। मेजर आर्क, एन आर्क which includes a semicircle, circle is called major arc। ये देखिए, ये सर्कल है ए, ये है आपका सेमी सर्कल। ये वाली आर्क, ए आर्क, ए बी सी, फ्रॉम द फिगर, ए बी सी इज ए मेजर आर्क। ये आर्क का साइन इज मेजर आर्क। क्या मतलब? ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से बड़ी हो, यानी सेमी सर्कल उसके अंदर है, इसका मतलब है वो सेमी सर्कल से बड़ी होगी, और अगर सेमी सर्कल से बड़ी होगी तो वो मेजर आर्क होगी। ऐसी आर्क, एन आर्क विच इंक्लूड्स ए, ऐसी आर्क जिसके अंदर सेमी सर्कल शामिल हो, इसका मतलब है वो सेमी सर्कल से बड़ी होगी, और अगर सेमी सर्कल से बड़ी होगी तो वो मेजर आर्क होगी। इस तरह माइनर आर्क, an arc which includes in a semicircle, circle is called minor arc। ये देखिए कैसे, ये सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल, ये ए और सी, फ्रॉम द फिगर ए सी इज माइनर आर्क। हाँ जी, आगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, सर्कल, हाँ जी सर्कल, क्या होगा? द रीजन बाउंडेड by an arc and two corresponding radii is called sector of the circle, ये देखिए, ये सर्कल है, ये सेक्टर, ये वाला, ये देखिए ओ, ये POQ, फ्रॉम द फिगर POQ is called
सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये देखो पिज्जे की बहुत बड़ी मिसाल कि पिज्जा आप खाते हैं ऐसे ही होता है, ये दो रेडियल सेगमेंट है और ये आर्क है, उसके दरमियान वाला जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीनी तौर पे इन डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।